उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सिद्धि हो जाएगी, मनोनिरोध हो जाएगा और आपका ज्ञान हो जाएगा। योग और इसका अभ्यास ध्यान में, ज्ञान का अभ्यास सत्संग, बिना ज्ञान का ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान का दोनों करना। ज्ञान नहीं अगर जो कैसे कीजिएगा, बारह पुल का ज्ञान नहीं और कैसे जोड़िएगा। इसीलिए योग की कला सीखने के लिए ज्ञान चाहिए। तो भगवान शंकर यहाँ कह दिए कि ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास में दृढ़ता के साथ मोक्ष को करना चाहिए। तो हो गया। दूसरी बात में बतलाए, देहावसान समय चित्ते, देहावसान समय चित्ते, देहावसान देह त्यागने के समय, ये बहुत भयंकर समय है, शरीर त्याग का समय आएगा सबके सामने, मृत्यु का समय। तो कहते हैं गुरु देह त्याग के समय में भगवान शंकर देह त्याग के समय में जो जो भावनाएं आप करेंगे वही वही आप हो जाएंगे। ही जन्म का शरीर छुपने के समय देखते हैं मरने वाले को क्या सब ख्याल आता है, मरने लगता है क्या सब करते हैं। बहुत लोग, अधिकांश लोग उस बेटा को बुला दो, उस बेटे को बुला दो कहते हैं ना, उसके इतना धन है, पटाखा देने लग जाते हैं, सब यहाँ से तस्वीर लेना, शब्दावाणी करते हैं, मनुष्य लग गया। पत्नी के संबंध में, पुत्र के संबंध में, घर मकान के संबंध में, जमीन जायदाद के संबंध में उनकी आसक्ति बन जाती है। उस खाने पीने के भी संबंध में मन भाग जाता है, उस खाने पीने की इच्छा हो जाती है, वासना जग जाती है। इसलिए कहा भगवान शिव ने देहावसान समय चित्ते यदि भावी तब देवती जन्म कारण, मर रहे हैं और उसमें आपको धन की चाहना, धन में आसक्ति, धन का चिंतन करते, चिंतन करना है, विकराल समय विकट समय है, स्मरण करना है प्रभु नाम का, लेकिन आपका ख्याल चला गया धन के चिंतन में, फलना क्या चलना क्या, सोचते शरीर छूट गया, प्राण निकल गया। क्या करते प्राण छूटा, धन को जोड़ते पकड़ते, उसका चिंतन करते। तो भगवान अंदर में बैठे हैं, देखते हैं जीवन भर तो धन कमाने में समय लगाया, अब मरने की घड़ी में उसको धन ही सूझा है। तो हम नहीं सूझे, ईश्वर स्मरण नहीं हुआ, धन ही सूझा इसको। जाओ, भगवान रुष्ट होकर के कहा जाओ तुम कितना धन गिनेगा, जाओ कितना धन लेगा, उसको कौची का शरीर देते हैं, मनियार जाओ लोग कितना धन लोगे, लाख मनी होती है, मस्तक धन तो मिल गया। या नहीं कोई शर्त में चले गए तो जहाँ धन रखे हैं तिजोरी में गाड़ करके वही सब हो जाएगा, उसको वो जोगते रहेगा, जोगते रहेगा। दीपावली में जब साफ सुथरा होगा तो पपकार मारा, उन धन को जोग रहा है, हमारा धन है, हमारा धन है, चला गया सांप में और जोग रहा है। दीपावली में साफ सुथरा के जहाँ पपकारा देखिए पड़ा खड़ा हुआ, उसको कोई धन काम दिया आपको, या मनियार सब मांगे मस्तक पर मणि आपका है, धन तो मिला लेकिन शरीर के सामने गया, सर पला कहाँ बना गया, कौन सी चॉकलेटें खाने का मन होगा, कहाँ जाके किनिएगा, मनी कहाँ बनाइएगा, तो कल जाइएगा साथ जाएगा। मनियार शरीर मिल गया, बीच शरीर, पुत्र की आसक्ति में शरीर छूट गया, पुत्र पुत्र करते 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 शरीर छूट गया। भगवान देखते देखो जीवन भर तो पुत्र के ही साथ ही, पुत्रियों के साथ परिवार के संग रहा, अब मरने की विकट घड़ी में भी हमारा स्मरण नहीं किया। अगर मेरा स्मरण करता था कल्याण कर देते, लेकिन बेटे बेटे सोच के मारा। जाओ पुत्र का भोग चाहिए, पुत्र चाहिए, सुगड़ी या सुवर्ण या सुवरी का स्त्री मिलता है ना, पुत्र तो होगा जरूर, 16-17 बच्चे होते हैं एक सुगड़ी, कितना बच्चा से देखे हैं ना, अब तो देखे अपनी आंखों से, बच्चा के प्रति तो फुल लगा कर
पुत्र का सुख मिल रहा है ना, लेकिन शरीर के सामने जो सुगरी वाला बढ़िया हुआ। अब भगवान का सुमरण करते शरीर छोड़ते फिर जन्म हो जाता, मोक्ष नहीं मिलता, फिर जन्म हो जाता, फिर पुत्र मिल जाता। मनुष्य यही सब है अनमोल बात। भगवान शिव की वाणी अमोल, मर रहे हैं मर रहे हैं, ख्याल में आ गई पत्नी, बहुत बहुत सेवा कर, नहीं जा रहा मेरी पत्नी का क्या सोच रहे हैं, यही चिंतन कर दी। अब पत्नी से आसक्ति हुई, वासना जग गई, पत्नी की चिंतन में मनन में शरीर छूट गया। बड़े कहाँ शरीर मिलेगा, भगवान को साथ देखो जीवन भर पत्नी के साथ बिताया, अंतिम घड़ी में पत्नी ही सूझी, इसको हम नहीं सूझी। जाओ रे पुत्र जाओ, पत्नी का सुख भोगने के लिए दोनों शरीर में भोगेगा 1000 बार, उसको कुत्ता का शरीर परमात्मा देते हैं, पत्नी का साथ देते हैं, कुत्ता साथ भोग करता है, भोग कहाँ चले गए, कुत्ता शरीर में घर छुट गया, फल छुट गया, कितनी मेहनत से धन दौलत तिजोरी सब साफ, गली कुत्ता साफ काढ़ा घड़ा बना हुआ। अब घुसना भी चाहिए, जगत को घुसने नहीं देगा, घुसने देगा कुत्ता कुंड में। जो पलक पर सोते थे जाके बैठ के सोए तो सुने देगा कोई, इतनी बड़ी बात, सब सत्य बात। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे, उसी समय संजोग से एक सेठ पुत्र था, सेठ पुत्र के पिताजी की मृत्यु 50 बीघे की खेती की थी। सेठ जी फसल कटा के दुआ पर ताल लगाए, संजोग पेट में दर्द हुआ, चपटा के सेठ जी मर गए। उसका बेटा, एक ही बेटा, श्राद्ध कर्म किया, सब कुछ किया, मकई की रोटी कड़ा करके पानी को मुगले से मकई की देनी होती आते थे, चूरने वाला लाठी से चूरने थे, गिरी लगाया, बलड़ी अलग, गिरी अलग। सेठ जी का जन्म हो गया, 15 दिन तो लग गया श्राद्धे में करने में, तब तक क्या कहते हैं, बकरी के गर्भ से उनका जन्म, सेठ जी बकरी जमना हुआ, सेठ जाके जमना हुआ, गरीब परिवार में, और तब तक ही अपना बंधु किया, उसमें भी समय लगा। जमुना तो खुद फोन करने लग गया, उसको कुत्ती आ गया उसी द्वार, सेठ जी के द्वार, मैंने कही अपने द्वार सेठ जी जन्म पटवा आएगा दरवाजे पर, सेठ जी ख्याल में मेरा ही जो दरवाजा है, मेरा ही दरवाजा है, अगले दिनों का ख्याल हो गया। जमुना को रखते हुए चला गया, हमारी कुछ नहीं, तो हम सोते थे, घुस गया, ढलक गया पलंग, मारते सो विशाल सब मसला तो क्या तो सब पटवा ने सोचा इसी पर तो हम सोते थे, अपने तो पलंग खाली है, उसका बेटा सदा कर पलंग को सोते हैं, रोज भी विशाल सब कोई नहीं सोते उस पर पिता। पटवा गया कुदर के छड़क पे चढ़ गया, आपका क्या उमट के बैठ गया, तो सुख मिल गया, सब पलंग का सब बैठे बड़ा, अब सुख जो मिल गया, 5 कर रहा है पटवा, 5 कर रहा है बैठा आराम से। उधर से सेठ जी का बेटा, सेठ पुत्र आया, देखा ये पटवा, गरीब आदमी का अपना पटवा ले तो हर्ज नहीं, दूसरे का पटवा मेरे पिताजी के पलंग पर तकिया में उठ करके बैठ के पास कर रहा है, लिया डंटा लेके जैसे कोठे में घुसा, पटवू बड़ा तेज, देखा डंटा, मार का डर किसको नहीं होता है, मार के आगे भूत भी नाचे, भूत भी मार दे के छोड़ जाता है, भाग जाता है, अंतरिया से कर्जी मंगाता है, कर्जी जहाँ आई देखा कर्ज का अपना करके भागा, नहीं तो बीच चाय कर दो ना, देन मंत्रिया लोग ये सब कपड़ा जला के उसको धुआं दे भागा, पटवा तुरंत कुदर के चला गया, पलंग तोड़ होके निकल गया, कूद के
द्वार पर चला गया। सेठ पुत्र ने उसको दबा रहा, छोड़ दिया डंडा। डंडा जैसे चलाया, पटवाए पर कूदक गया ऊपर, डंडा नीचे होकर स्लिप कर गया, चला गया मकई के लिए। सेठ पुत्र को बड़ा उत्साह हुआ, पटवा हम डंडा चलाए, छिप लिया। फिर दबाड़ा, अब पटवा कहाँ जाएगा? यहाँ की आशा छूट गई अपना घर की ओर, जहाँ जन्म हुआ। सेठ को तो कमाल देता, ऐसी डंडा मार दिया कि पटवा के पिछला दोनों पाँव पर सरपट डंडा के लग जाने से दोनों पाँव पिछला टूट गए। अब दो ही अगला अपना पे भय क्या सेठ जी नारद जी गुजर नारद जी देखा, नारद जी ने देखा तो गौर से देखा, घटना घटी, दोनों पाँव टूट गया उसका। घंटा चलाने से नारद जी चीन ली, ओ ये तो इसी का पिताजी है, सेठ जी है। बहुत मकई की फसल लगाए थे, मकई कटा के द्वार पर टाल लगाए, सेठ जी को दर्द हुआ, मर गए। श्राद्ध के बाद उसका ही बेटा है, मकई सब तैयार किया। अब सेठ जी का जन्म हो गया, पटवा गया द्वार पर, कोठरी में पलंग पर घटना देखिए। हंसे जो सेठ जी, नारद जी सेठ पुत्र को बड़ा फिर क्यों से पूछ दिया, महात्मा जी क्यों हंसे? कहा क्यों हंसे, इससे तुमको क्या लेना देना? हमारा वनवास में दास दी, वनवास दी, तुमको क्या लेना, क्यों पूछते? सेठ पुत्र ने करवट होकर के हाथ जोड़ कहा, बाबा आपके हंसने का कारण जानना चाहता, दिखाए आप पटवा कर आए डंडा से सो हमको कृपा करके बुलाए, बहुत प्रेम से लोग का सुनो हंसने का कारण यह पटवा जिसको हमको दिए हो वो तुम्हारा पिताजी है, हमारे पिताजी है। पिताजी है कैसे? नारद ने सारी बातें कहकर के सुना दी, कैसे कैसे पटवा गया, कैसे कैसे सब कुछ। सेठ पुत्र को विश्वास हो गया कि वास्तव में जाना बड़ा कष्ट, लेकिन कष्ट ही होने से क्या हो, उनको जो भोगना था सो शादियों जाएगा तो पलंग कर देगा पटवा को। यही संत लोग कहते हैं भोग तो भोगिएगा, लेकिन कुछ सही पुत्र की वासना, पत्नी की वासना 1000 बार होता है। आप पुरुष हैं, मर रहे हैं, आप पत्नी की आसक्ति होगी तो आप पुत्र बनिए 1000। हम नारी हैं, आप पति की आसक्ति, मर रही है, नारी हैं आप मर रही हैं, आप पति की वासना चल रही, पति का चिंतन कर रहे, चिंतन करते शरीर छूट गया, कहाँ जाइए? पति का भोग भोगने के लिए 1000 बार उत्ती का शरीर प्राप्त, पति का भोग। ये इसको चरमदास महाराज की शिष्या संजय वायु की वाणी में कहती हैं, रहे वासना पुरुषावर की, रहे वासना पुरुषावर की, कुतिया हुई चूहरे घर की। चूहड़ा किसको कहते हैं? चूहड़ा, चूहड़ा लोग वहां की कुत्ती बनती क्या किसी भी। रहे वासना नीर की आसी, बचे हो रहे जल की बासी। ऐसे मैं भूल मरने से मगर प्यासे पड़ गए, पानी के चिंतन में मछली बन के जल में लग गया, इसीलिए मरने के मगर देखते चमक चमक पानी देते हैं। इस तरह से संतुल भक्त अगर मंदिर की आशा में, मंदिर की चिंतन में आपका सही छूट गया, आसक्ति में चूहा बन खुशी मंदिर में रहना होगा। इस तरह से संतवान इसका अच्छा वर्णन आ रहा है। इसको अंत में यही कहते हैं, अंतमति शोगति, अंतमति शो। मरने की घड़ी में अगर आपका ख्याल हो जाए सत्संग का, जब ध्यान का, गुरु का स्मरण हो जाए, मरने की घड़ी में आपको हो सकता है कि नहीं? सत्संग करा दो, सत्संग सुना दो, अन्ना बाबा को बुला दो, सागर हो जाए, और उसी के चिंतन में शरीर छूट गया, सत्संग करते शरीर छूट गया, ध्यान करते शरीर छूट गया, तब क्या होगा?
तब क्या होगा? भगवान को साधेंगे फिर भी नहीं तो साधेंगे। कर देखो कि सत्संगी है, जीवन भर सत्संग साप्ताहिक किया, दैनिक किया, मासिक किया, वार्षिक किया, खूब किया। अब अभी मरने की करीब इसको सत्संग ही सूझता है। अगर भगवान ऐसा सोचेंगे भी, गुस्से में आगे के शरीर देंगे, कौन सी का शरीर देना होगा उनको? सत्संग का भोग भोगने के लिए देंगे शरीर। सत्संग का भोग कौन शरीर में होगा? कौन शरीर है सत्संग के संस्कार को संभाल सकता है? मनुष्य का। कोई पशु आया है, गाय भैंस, आप सत्संग, आपको गाय है कि मालिक है ना, भी सत्संग मिला है, बैठ के सुनेंगे तो बात में ऐसा है। तो कुत्ता आया है, कौन आया? मनुष्य। तो भगवान सोचेंगे जीवन भर सत्संग किया, अंतिम घड़ी में भी सत्संग की चिंतन में ही इसने शरीर छोड़ा। लो जाओ, कितना सत्संग करोगे दूसरा शरीर क्या फायदा हुआ? क्या नहीं, लेकिन होगा किसे? इसीलिए संत लोग कहते सत्संग नित्य और ध्यान नित्य नहीं कर संलग्न हो, वह विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना। सत्संग का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास करते रहिएगा, तब न मरने की घड़ी सत्संग का ख्याल बना रहेगा। इससे होता है हिस्सा। किसी को बात कहते थे, अरे सत्संग का हिस्सा लगा। हिस्सा माने आदत, सत्संग की आदत बनी रहेगी तब तक ख्याल बनेगा मरने की घड़ी में। इसी हम लोग को नित्य सत्संग ध्यान अभ्यास चाहिए। यह भी सुने कि मरने पर जो मुक्ति होती है मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर, जीती जो ब्रह्म को प्राप्त कर ले आओ, मोक्ष मिल जाता है। मरने पर जो मुक्ति, जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता, उससे मन परमात्मा से, जिस तरह से नमक समुद्र में घुल करके क्या होता है, उसी तरह जीव जब उससे अन्न नहीं रहता, मतलब क्या हुआ? आप परमात्मा में मिल करके परमात्मा ही हो जाए। है अथाह समीर में दरिया लहर समानी हो, जाल गाड़ी का करिए मील के हो गए पानी, मील के हो गए। अब पानी में मछली, जाल डाले तो मछली फंस जाएगी। अगर मछली गल के पानी हो जाए तो जाल में कोई फंसेगा? मछली पानी आप भी सब शरीर से छूट कर ईश्वरीय हो जाएगी परमात्मा में। तो मछुआ यहाँ कौन होगा? ये जमराज की भक्ता में कोई पड़ेगा परमात्मा में के परमात्मा जाल डाल का मीन के हुए गए। इस तरह से भगवान सब करने का सुंदर उपदेश करता। और एक विद्युनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालय प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। भगवान शंकर का देह ब्रह्मा जी, यह शरीर शिवालय है। इसके अंदर में विद्युनाथ महालिंग है। बिंदु है जलधरी और शब्द है लिंग। बिंदु में पार्वती जी निवास करती हैं और शब्द में शंकर जी निवास करते हैं। अब सोचो, जो बिंदु नाथ की उपासना हम लोग करते हैं ना, कौन सी उपासना करते हैं? शिव पार्वती की उपासना करते हैं। हम लोग शिव भक्त भी हैं, गुरु भक्त को ही है और क्या शिव भक्त भी हैं। क्यों? बिंदु की उपासना करते हैं और नाद साधना सुरत शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो आप किसकी उपासना करते हैं? शिव और पार्वती की उपासना। आप फिर सुन लीजिएगा तो आप विष्णु और लक्ष्मी की उपासना करते हैं। कैसे? तो भगवान शंकर जी कहते हैं दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय में, विद्युनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालय प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। विद्युनाथ महालिंग है और विष्णु लक्ष्मी का घर है। बिंदु में लक्ष्मी, नाद में शंकर जी निवास करते हैं। यह महालिंग हो गया। कहाँ में महालिंग? तो भगवान कहते हैं देहम विष्णुवालय, शरीर ठाकुर वाली है। इसी को नाद वह लिंग है, व्यवस्थित है।
आपका शरीर ठाकुरवाड़ी, आपका शरीर शिवालय। भगवान राम ने तो कह दिया साधन धाम मोक्ष कर, आपका शरीर क्या है, साधारण चीज है। तभी शिवालय में, बाहर में शिवालय बनाते हैं, बहुत पवित्र करके रखते हैं। बेलपत्तर, धतूर का फूल, कनेर का फूल, बड़ा अच्छा फूल है, उसकी गंध भी बड़ी अच्छी लगती है। भगवान शिव को चढ़ाते हैं, बिना नहाए सुनाए जूता उता खोल के उसमें घुसते हैं। आई जो शिवालय भगवान शिव का 10वीं शिवालय है, इसके अंदर में मछली, अंडा, देते हैं कि नहीं, बहुत लोग खाते हैं। मछली कितनी खराब चीज, अच्छी। अब बहुत भी बच्चा सबको समझाए, मछली पैखाना खाती है, मछली के पेट में पैखाना है। मछली कुत्ते के शरीर में मांस को खाते हम देखे हैं। मनुष्य मर गया, मुर्गा फेंक दिया, नहीं जलाया, नदी में सड़ गया, उसका मांस रोज की किधर मछली खाती है। सब मछली के पेट में कुत्ता का सड़ा हुआ मांस, पचा हुआ, मनुष्य का सड़ा पचा हुआ मांस, पैखाना अगर खाई मछली, उसके पेट में पैखाना ठस। मछुआ के बजा के लाया, बेचना शुरू किया। तौलाना गिद्ध की तरह बेचते, तौलाना ले लिए। अब मछली को मसाला वसाला में बढ़िया से तर दिए और खाने लगे। बड़ा सबसे क्या सब खाए। मछली जो कुत्ता का सड़ा हुआ मांस खाई थी, पेट में न है, पैखाना मछली का उसका पेट ही में न है, सब पच गया, सब भुजा गया। पैखाना सहित, मनुष्य का मांस सहित मछली को खा लिया। अच्छा हुआ कि खराब हुआ। अब तो देखे सुने, एक सज्जन तरुआ भुजा खा रहे थे, भुजपुरी तरुआ, मछली का तरुआ, बुआरी तरुआ। संदूक से मछली जो बड़ी बजी थी, तो मछली खाई थी पैखाना, कट्ठम पैखाना खाई थी। बहुत का पैखाना ढीला, बहुत का कड़ा पैखाना होता है ना। मछली खूब लगा, भर पेट खाई थी, और मछली बच गई बुआरी। एक सज्जन की आसन जो दूल्हे मछली उसको सुतर गई, तरुआ बना क्या करके मछली तो तली गई, लेकिन पैखाना जो इधर में था उसका रंग बेदरंग हो गया, लेकिन तलाया नहीं था। वो जबकि खाने लगा, क्योंकि आपको थोड़ा टुकड़ी कोई थोड़ा भभाड़ा अंदर में झलका, ठस भरा हुआ, उसके मन में हुआ क्या, भगवान है, पसंदा है, मुझे खाने बड़ा स्वादिष्ट लगा। उसको उंगली से निकाल करके, निचोड़ करके मुंह में जैसे लिया, उंगली को तो पता चलेगा। अब मुंह में तो जीभ आना दोनों है समाचार देने के लिए। जैसे मुंह में लिया कि भाव का पैखाना, मुंह में ले लिया, मुंह बाहर करके वह कर दे, मुंह ने दबा दिया, छोड़ के नहीं रुके, और उसका साथ ये नहीं क्या हुआ, तो क्या हुआ, कितना भैया मछली का तरुआ मुझे खा सके, पूरा गया बिल्कुल लकवा मार दिया उसके मुंह में। मुझे मुंह नहीं बंद करे, वह किसी लगता है कहीं इसको लकवा बीमारी। परिवार के लोग तो ये सबको दौड़ी, तब तो उसको बोलना पड़ा कि मुंह में कौन चीज चली गई। अरे कौन चीज चली गई, मुझको रख के गई, कहाँ से गई, कल ऐसे कहा से निकाल के मुंह में लिए। अच्छा देखा वैसा पैखाना चला गया मुंह में, छिया उसको देखा, कुल्ला किया, खूब कुल्ला किया, छक उसको नहीं। तब सरफ लेके कुल्ला किया, सरफ लेके 15-20 कुल्ला किया, फिर भी तो वो ऐसा हो गया कि भोजनों नहीं करेगी। हे भगवान, वो थे पंडित जी, वो समझे पंडित जी थे, सब सत्संग गाँव में पढ़ावे, जे खाए कबई के हीर से बैठा भगवान की भीड़। फेकड़ा पड़ गया, इस तरह से फेकड़ा पड़ेगा, उसको हो गया फेरा लग गया, मरना संता हो गया। इसका रस हमने पेट। एक महात्मा जी आए, उसके परिवार के लोगों ने महात्मा जी के पास आया,
बाबा देखिए इसको ऐसा ऐसा हो गया है, बाबा क्या बाबा ने कहा एक काम कीजिए, इसको तुलसी पत्ता का रस एक चोटी सुबह सुबह रोज पिलाइए तो ठीक हो जाएगा। तुलसी पत्ता बनवाए, इसकी बता दिए, जुक्ति बता दिए, जिससे मन में कुछ संतुष्टि हो जाए। तुलसी का पत्ता का जितना पैखाना का रस गया सब निकल जाएगा। रोज एक चोटी तब धीरे धीरे ठीक होगा। वैसे आप खाएगा वो मजा है, नहीं खाएगा बढ़िया चीज है। शिवालय है आपका मांस गुर्दा, जिंदा है कि गुर्दा गुर्दा। कपिल भक्ति साधु के मुख से हम सुने थे, लागने कर्म में अगिया ही जल में आए कि आम देव के पूजा करे, नहिया जराए के आत्मा की पूजा करे, ठकुआ पकाएंगे। सही में चौथा ठकुआ सब खाते हैं, अभी लोग कोई गोसाई को ठकुआ नहीं खाते। फिर कहते गली गली ग्वालिन बेचे दहिया घोड़ाए के, गली गली ग्वालिन बेचे दहिया, दही अमृत है। सासू को तो दल के अंठाए के, गली गली गोड़ी बेचे बछिया घोड़ाए के, सासू को तो दल के तो लाए के, हल्दी जो माटे के सरसों मिलाए के, चौका चढ़ के मुर्गा खाए मुर्गा नहीं जिंदा। चौका में रसोई घर में एकदम टुकिया तलवा हुआ और मछली तलवा भरवा क्या करते रस वाला, क्या अच्छी चीज है। अब भगवान कहते क्या दशा होगी, इसीलिए यह सब चीज खाने पीने की नहीं है। शिवालय अच्छा कीजिए, इसको पवित्र बना के रखिए, शुचियाचार से, शिष्टाचार से, सदाचार से इसको पवित्र रखिए, तब कीजिए ध्यान। ध्यान भी कीजिए तो टालिए नहीं। बाबा की वाणी भी पढ़ेंगे सुने, बाबा के लिए क्या करते साधु भाई, जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे हुए मुक्त की आशा। साधु भाई जीवत ही करो, जीवित में सत्संग नहीं करे। किसी का पिता दीक्षित नहीं है, अब बढ़ गया तो सत्संग करा दे, उसको हो जाएगा मोक्ष होगा, कल कौन भोगे। जीवित में कीजिए, हम लोग भी सत्संग है, जीवित में कीजिए। अभी शरीर में बल है, दम है, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे हुए मुक्ति की आशा। इस तरह से संत लोग कहते हैं, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व त्रासा, साधु संत की करे न बंदगी कटे कर्म की आशा। संतों की शरण में जाइए। इसको गुरुनाथ ने कहा, संत बतावे गति नहीं, सुनो सकल जी कान, जो चाहो उठाओ तो बनो संत। संत है सदगुरु को चिन्ह है, संत नाम विश्वासा, कहे कवि साधन हितकारी हम साधन के दासा। असाध भाई जीवन ही करो आशा। बाहर करना है अपने अंदर जो भी है, जो करने का अंदर में चाहिए। सुने जो हृदय जो सब नाम, कैसे नाम है उसमें, नजर जोड़ी ताकि हंसई ताही में, नजर को जो तकना है, एक टक देखना है, एक टक लेवे ताक सुई है बीव की प्यारी। नजर जोड़ी तकी धसे ताई में धुन सुनी पावे ना सब सुनाई पड़े। निज घर में निज प्रभु को का पावे अति उल्सावे ना। इसी माया सुरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे, सुरत शब्द की कमाई करके सुरत शब्दों का अभ्यास करके अपने घर में जाना। निज घर है वो आपका अपना घर, निज घर में निज प्रभु को पावे कौन मिलेगी, निज परमात्मा ईश्वर अति उल्सावे नहीं। असगुरु संत उक्ति जब त्रास होना, ऐसी उक्ति संतों की गुरु की ऐसी उक्तियां हैं। और इस तरह से चलेंगे जब त्रास जब है जाएगा आपका श्री संतों के साथ श्री सद्गुरु महाराज। તમને
Sabi taruh na kadi.